ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में जो भी रात में जाता वह वापस नहीं लौटता। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक खौफनाक आत्मा का साया था जिसने वहां आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतारा था। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का राकेश आया। वह निडर और साहसी था। उसने गांव वालों की बातों को मजाक समझा और ठान लिया कि वह हवेली में जाकर इस भूतिया कहानी की सच्चाई जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका पर राकेश नहीं माना। रात होते ही राकेश हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। टूटे फूटे दरवाजे, झूलती खिड़कियां और हर जगह घना अंधेरा। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा के झोंके और दूर दूर से सुनाई देती किसी अनजानी आवाज की गूंज। राकेश ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर की ओर बढ़ा। चलते चलते वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी जिसमें एक परिवार की फोटो थी। लेकिन अजीब बात यह कि जैसे जैसे वह तस्वीर को ध्यान से देखता गया, उसकी आंखों के सामने तस्वीर के लोगों के चेहरे बदलने लगे। हंसते हुए चेहरे अचानक से डरावने हो गए और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और एक हल्की सी सिसकियों की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह मुड़ा तो देखा, एक धुंधली परछाई उसकी ओर आ रही थी। परछाई धीरे धीरे साफ हो रही थी और उसमें एक औरत का चेहरा नजर आने लगा। वह औरत बेहद भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा सफेद, जैसे कि मौत ने उसे घेर रखा हो। राकेश ने दौड़ना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। औरत उसके पास आती जा रही थी। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तू मेरी तरह कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा पाएगा। इतना सुनते ही राकेश चीख पड़ा और अचेत होकर गिर पड़ा। जब वह अगली सुबह होश में आया तो वह गांव के बाहर पड़ा हुआ था। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि अब तक कोई भी इस हवेली से जीवित लौटकर नहीं आया था। राकेश को अब समझ आ चुका था कि हवेली सिर्फ एक खौफनाक जगह नहीं थी, बल्कि उसमें किसी आत्मा का दर्द छिपा हुआ था जिसे सालों से किसी ने महसूस नहीं किया था। उसने गांव वालों से कहा कि हवेली को अब बंद कर दिया जाए, फ्राई, ताकि कोई और उस आत्मा की पकड़ में ना आ सके। उसके बाद से गांव वालों ने हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की और वो हमेशा के लिए वीरान हो गई। लेकिन जो भी उस रास्ते से गुजरता, उसे हवेली से सिसकियों की आवाजें जरूर सुनाई देती।